Hello, welcome to session 44. In this session, we are going to continue with this uh, Selenium library का जो हम डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर रहे थे, उसके यूज केसेस जो हम देख रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे हम। आज जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, विच विल बी एलिमेंट करंट स्टेट क्लिक एक्शंस, और अगर टाइम परमिट किया तो फर्दर जो है अपने पास में टॉपिक्स उनको देखेंगे अपन। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एलिमेंट करंट स्टेट? सेलेनियम लाइब्रेरी में जो टोटल कीवर्ड्स हैं, उनमें से कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिससे अपन किसी भी वेब एलिमेंट की करंट स्टेट को गेट कर सकते हैं, और समटाइम्स हम उनकी करंट स्टेट पे कुछ चेंजेस भी मेक कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेट वाला सिर्फ एक ही है ना। स्टेट में चेंज करना मतलब कि जैसे अपने को मान लो किसी एलिमेंट पे फोकस लेके आना है, तो एक एग्जांपल उसका यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी स्टेट चेंजेस वाले जितने भी एक्शंस हैं, लाइक उन पे क्लिक करना या उन पे ड्रॉप डाउन में वैल्यू चेंज करना, चेक बॉक्स कुछ अनचेक अनचेक करना, उन सबको हम आगे उनकी जो कैटेगरीज हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो अभी टोटल 12 जो वो हैं कीवर्ड्स हैं सेलेनियम लाइब्रेरी के, उनको मैंने इस कैटेगरी में पुट किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें सेटिंग का सिर्फ एक ही है, मतलब जो स्टेट चेंज करने वाला जो अपना कोड है वो एक ही रहेगा, और बाकी सब जो गेट करने वाले रहेंगे। एक मिनट देना, वैसे कॉल आ रहा है। सॉरी फॉर दैट। सो हम ये गेट और सेट वाली चीज डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं गेट वाली जितने अपने कीवर्ड्स हैं उनसे। ठीक है। तो पहला जो कीवर्ड है वो है गेट डॉम एट्रीब्यूट, और दूसरा है गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट। ठीक है। इनका क्विक अपन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है। तो ये गेट डॉम एट्रीब्यूट क्या करता है, देखो जहां पे भी किसी भी कीवर्ड में अगर गेट लिखा हुआ है ना, तो मतलब वो कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करने वाला है। ठीक है। तो आपको उस जब भी इस कीवर्ड को कॉल करो तो एक वेरिएबल पहले लिखना इक्वल टू करके, देन ये कीवर्ड कॉल करना, क्योंकि ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको अपन एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड देन विल यूज इट लेटर। ठीक है। तो गेट डॉम एट्रीब्यूट क्या करेगा, इसमें पहली बात तो आपको एक लोकेटर पास करना पड़ेगा। अब सिंस देखो अपन अब एलिमेंट लेवल पे आ चुके हैं, राइट? तो एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो अब अपने को किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे अपने को अगर इंटरेक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो अपने को उसका लोकेटर जो है पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन वो लोकेटर अपने को इस कीवर्ड में, किसी भी कीवर्ड में अपने को पास करके देन वो कीवर्ड को रन करना पड़ेगा। लोकेटर जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। तो जो भी आपको सिंपल लोकेटर लगे वो लोकेटर पास करो यहाँ पे गेट डॉम एट्रीब्यूट के अंदर, और आपको यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है उसकी भी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एलिमेंट और उसका एट्रीब्यूट, ये दो डेटा आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, ये वाला पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी देखो, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम द एलिमेंट लोकेटर। गेट डॉम एट्रीब्यूट कीवर्ड ओनली रिटर्न्स एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड विद इन द एलिमेंट्स एचटीएमएल मार्कअप। तो ये जो गेट डॉम एट्रीब्यूट वाला जो अपना कीवर्ड है, ये सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट की वैल्यू को लेके आ पाता है जो कि एचटीएमएल के मार्कअप में, जो एलिमेंट का एचटीएमएल मार्कअप है उसमें डिफाइन किया हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और google.com अगर अपन यहाँ पे जाएं, इसको इंस्पेक्ट करें, ठीक है, तो ये देखो, ये जो अपना टेक्स्ट एरिया है जिसकी आईडी ये है, देखो ये एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया वाला, राइट? मैं ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स अपने को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए अपन। ये जितने पिंक के लिखे हुए हैं सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो कितने एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइंड है, आईडी, क्लास, एरिया कंट्रोल्स, एरिया ओन्स, ऑटो फोकस से लेके देखो डेटा, डेटा वीईडी, इतने सारे आपके पास में एट्रीब्यूट डिफाइन है। तो गेट डॉम एट्रीब्यूट आपका इन्हीं में से किसी भी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को फेच कर सकता है। वो अगर कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं है, तो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू वो नहीं फेच कर पाएगा। ठीक है।
So this is it about the get DOM attribute. शैलेंद्र, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ बोलो। हाँ, अपने पास एक वाला भी रहता है ना, गेट एट्रीब्यूट, जो हम जावा में यूज करते थे, तो क्या ये सिमिलर है गेट डॉम एट्रीब्यूट? क्योंकि उसमें भी हम एट्रीब्यूट की वैल्यू ही गेट करते थे। यस, ये गेट डॉम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एचटीएमएल का जो एलिमेंट है, एचटीएमएल का जो मार्कअप है उसको रीड करता है। बट ये जो गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट है, ये उससे सिमिलर है। जो अपन गेट एट्रीब्यूट वाली मेथड तुम बोल रहे हो ना जावा में, उससे ये वाला अपना कीवर्ड सिमिलर है। तो ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू गेट डॉम एट्रीब्यूट के। यहाँ पे आप जो भी एट्रीब्यूट डालोगे उसकी ये वैल्यू फेच करके लाके दे देगा। अपन एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो गेट डाउन एट्रीब्यूट आपका नहीं काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इस केसेस में वो नहीं काम करेगा, तो ये गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट वहां पे फॉर श्योर काम कर जाएगा। ठीक है। तो इस मतलब हाँ, थोड़ा सा मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ डॉम एट्रीब्यूट में और एलिमेंट एट्रीब्यूट में, क्योंकि वहां पे भी तो हम लोकेटर देखकर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एट्रीब्यूट ही गेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वो कर रहे हैं, तो दोनों देखो का फिर डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्या होता है, जैसे देखो एट्रीब्यूट्स में इवन अगर तुमने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, है ना। ये वाला एलिमेंट अगर मैं लूं, IDSIVCOB, तो इस एलिमेंट के अंदर आपको देखो फर्दर बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। मान ये टेक्स्ट दिख रहा है। अगर मुझे ये टेक्स्ट हम्म। कंटेंट गेट करना है, तो मैं गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दूं टेक्स्ट कंटेंट, तो मुझे ये पूरा टेक्स्ट कंटेंट जो दिख रहा है, तो गेट गूगल ऑफर्ड इन से लेके यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मुझे फेच करके ला देगा गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट। बट गेट डॉम एट्रीब्यूट यहाँ पे फेल हो जाएगा। मैं ओके। एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ ना, मेरे पास है एग्जाम्पल बना रखे हम्म। हैं। ठीक ठीक है। है। सो ओके। अपन अभी काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल जो हैं वो रन करने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं, एलिमेंट करंट स्टेट। ठीक है। इसमें नया अपनी रोबोट फाइल बनाई अपन ने। ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने जो टेस्ट केस हैं वो डिफाइन करेंगे, सेक्शन टेस्ट केस वाला। यहाँ पे हाँ, लाइट चली गई है। ओके। यहाँ पे अपन अपना पहला टेस्ट केस बनाते हैं, TC1 या गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट और गेट डॉम एट्रीब्यूट। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ओपन ब्राउजर करना पड़ेगा, है ना। ओपन ब्राउजर के बाद में अपन यूआरएल दे देते हैं अपनी गूगल की। ठीक है। देन यूआरएल कॉपी नहीं हुई मेरी, कॉपी पेस्ट। ठीक है। ब्राउजर मेंशन कर देते हैं क्रोम। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरा गेट डॉम एट्रीब्यूट है उससे पहले कॉल करता हूँ, लोकेटर में देता हूँ क्यू, है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, ये जो अपना एलिमेंट है, इसमें आप देखोगे तो इसका नेम जो है वो क्यू है। कहाँ है, ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रहा, देखा, नेम इक्वल टू क्यू। सो ये इसको इजीली लोकेट कर लेगा। अब एट्रीब्यूट में मैं देता हूँ इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट, है ना। यहाँ गया, जैसे मान लो अभी मैं एरिया ओन्स वाला जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फेच करता हूँ, तो ये ALH समथिंग कोई वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। अब उस वैल्यू को अगर मुझे मतलब ये गेट करेगा, तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। तो मैं उसको VAL में स्टोर कर लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और मैं इस VAL को लॉक कर लेता हूँ, VAL। ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा। नाउ यू कैन सी, उसके बाद अपन रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट में क्या आता है। जस्ट गिव इट अ मिनट। ओके। अब मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ। हियर इज माय रिपोर्ट, रीलोड करा इसे। ट्रेनिंग, इंटरेक्शन विद ब्राउजर एंड टैब्स। रिपोर्ट नहीं बनी क्या मेरी अभी तक।
हाँ आ गई। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो आपकी कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, ALH6ID। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट वाला जो मेरा एलिमेंट एट्रीब्यूट वाला कोड है अगर उसे भी रन कर दूं तो आई विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। यहाँ पे डॉम की जगह अगर मैंने लिख दिया एलिमेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा तो आई विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। ओके, अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या वैल्यू प्रिंट हुई है। ये देखो इसमें भी आपकी ALH6ID प्रिंट हुई है और यहाँ पे भी ALH6ID प्रिंट हुई है। तो गेट डॉम एट्रीब्यूट उसी एट्रीब्यूट को फेच करके लाएगा जो वहां डॉम में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो नहीं एट्रीब्यूट्स पे ही काम करेगा, राइट, वो और किसी चीज पे काम नहीं करेगा। बट अगर मान लो मैं अपने कोड में जाऊं और इसी कोड को वापस कॉपी करूं और नीचे की तरफ पेस्ट करूं। अब मैं यहाँ पे क्या पे जो लोकेटर है मैं लोकेटर पहले चेंज कर देता हूँ और लोकेटर को पॉइंट कर देता हूँ ऑन टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ पे ये जो अपना पूरा मेंशन्ड है ना, इस पे जाता हूँ और इसकी जो आईडी है इसको पिक करके मैं यहाँ पे अपने नेम की जगह क्यू की जगह वो आईडी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस एट्रीब्यूट की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अरे भाई साहब नीचे हो जाओ तुम। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, एरिया ऑन्स की जगह टेक्स्ट कंटेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना गेट डॉम एट्रीब्यूट में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी बट गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट जो है वो टेक्स्ट कंटेंट को फैच करके लेके आ जाएगा। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ वापस से मेरे टेस्ट को। ये रहा ब्राउजर। ऑलराइट, अब आप देखो, अब आपकी जो रिपोर्ट है उसको दिखाता हूं मैं। रिपोर्ट कहाँ है भैया हमारी, ये रही रिपोर्ट। रीलोड करा रिपोर्ट को। ऑलराइट, फिर से रीलोड किया, एक्सपांड करा। ये देखो गेट डॉम एट्रीब्यूट नन वैल्यू आई और यहाँ पे एलिमेंट एट्रीब्यूट में टेक्स्ट कंटेंट में पूरा का पूरा टेक्स्ट फेच करके लेके आ गया, वो दिख रहा है। अब अलोंग विथ इट यस। हमारे पास में और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं टेक्स्ट कंटेंट के अलावा, मैं उनका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो इनर एचटीएमएल या आउटर एचटीएमएल निकालना है तुम्हें। ठीक है, दोनों दिखा देता हूं मैं एक ही बार में। यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट की जगह लिख रहा हूँ इनर HTML। तो ये गॉड डॉम एट्रीब्यूट जो है ये अपना नहीं इसको फेच कर पाएगा बट एलिमेंट एट्रीब्यूट इसे फेच कर पाएगा। ठीक है, OUTER आउटर HTML, इसको कॉपी करा यहाँ पेस्ट करा। ठीक है, तो ये इनर HTML और आउटर HTML क्या डिफरेंस होता है वो आपको पहले तो यहाँ पे इसका जो HTML है वो बता देता हूँ। देखो आपका जो आईडी है वो ये है, राइट। इस div की आईडी आपने वहां पे पास करी है। तो इनर HTML क्या करेगी, इस div के अंदर के जितने भी HTML कंटेंट है उसको फैच करके लाके दे देगी। मतलब ये जितने भी एलिमेंट अंदर है, ये ए ये जितने भी अंदर वाले हैं उनका HTML फाइंड करके लाके दे देगा। और आउटर HTML क्या करेगा, इस div को भी इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो अपन रन करके इसका जो आउटपुट है उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट मी गो टू द टॉप, क्लिक ऑन दिस रन बटन। ठीक है, एंड ये आ गया, मेरा ब्राउजर लॉन्च हो चुका है। ओके, एंड नाउ इट इज क्लोज्ड। ठीक है, आपको अच्छा यहाँ पे कुछ तो फेल हो गया है, फेलियर आ गया है। ओके, व्हाई वी हैव दिस फेलियर, मैंने कोड में कोई तो मिस्टेक तो नहीं कर दी है। एलिमेंट विथ लोकेटर क्यू नॉट फाउंड, ये कैसे हो सकता है, गूगल पे तो क्यू है यार। uh, मैं ना ये लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ मैं, है ना। ये पता नहीं क्या क्यू नहीं मिला उसे, बट क्यू क्यों नहीं मिला यार, क्यू तो प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, फॉर टाइम भी या तो एक काम करता हूँ, नहीं नहीं इसे कमेंट ही कर देता हूँ फॉर, या आईडी यहाँ पास कर देता हूँ और एरिया ऑन्स की जगह मैं लिख देता हूँ आईडी, कि भाई तू उस आईडी की वैल्यू फेच करके लेके आ जा, तो भी ये चल जाएगा।
क्योंकि आईडी प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, अब वापस से रन करते हैं इसे अपन। ये ओपन हुआ ब्राउजर अपना। ठीक है, अब ब्राउजर में इसने, हाँ अपने टेस्ट पूरे रन हो गए हैं। अब क्विकली मैं जाता हूँ मेरी रिपोर्ट में, इसको रिलोड करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे इनर एचटीएमएल कहाँ पर है, ये रहा इनर एचटीएमएल, राइट। तो गेट डॉम एट्रीब्यूट के इनर एचटीएमएल में आपको नन वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं फेच करके लेके आ पाएगा वो। बट गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट जो है वो इनर एचटीएमएल पूरा का पूरा फेच करके लेके आ जाएगा, देख रहे हो आप। तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, गूगल ऑफर्ड इन से स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि उसने ये डिव जिसकी आईडी आपने पास करी थी उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट लेकर आ रहा है वो यहाँ से गूगल ऑफर्ड इन से, राइट। अब अगर ऑटो एचटीएमएल की बात करूं मैं, तो डॉम एट्रीब्यूट कुछ भी वैल्यू फेच करके नहीं ला पा रहा है, बट गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट जो है वो आपका आउटर एचटीएमएल पूरा लेके आ रहा है उस एलिमेंट का। देखो ये डिव आईडी भी उसने कैप्चर कर लिया यहाँ पे। तो ये आउटर एचटीएमएल और इनर एचटीएमएल ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये देखो गूगल ऑफर्ड इन और ये रहा गूगल ऑफर्ड इन। तो आउटर एचटीएमएल ने वो जो एलिमेंट का जो कंटेनर था वो भी उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द आउट मतलब गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट गॉट गेट डॉम एट्रीब्यूट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन क्वेरी आ रही है क्या? मलाई बाहर रखा है। ऑल राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो टॉपिक है वो है अपना गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी यार वर्क नहीं करता है, मैंने इसको ट्राई करा हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं अपन, गेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या करता है देखो, गेट प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द एलिमेंट लोकेटर। जैसे मान लो आप सीएसएस में आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो, डिस्प्ले, बैकग्राउंड कलर, कलर, है ना। तो अगर किसी एलिमेंट की आपको सीएसएस प्रॉपर्टी की वैल्यू फेच करनी है तो ये वाला कीवर्ड उस तरह का काम करता कर सकता है, बट इट इज नॉट वर्किंग, सो आई एम स्किपिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गेट एलिमेंट काउंट। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं अपन, लिखते हैं गेट एलिमेंट काउंट। ठीक है, गेट एलिमेंट काउंट क्या करेगा, इसमें आप एलिमेंट का लोकेटर इसको पास कर दो तो ये उस लोकेटर से मैचिंग सारे एलिमेंट्स आपको रिटर्न कर देगा। ढूंढेगा, मतलब उस वेब पेज में ढूंढेगा कि इस लोकेटर से मैचिंग कितने एलिमेंट मिल रहे हैं और उनको काउंट करके उनका काउंट रिटर्न कर देगा ये आपको। इसको करने का एक तरीका और है, मतलब गेट एलिमेंट काउंट एक सिंगल मेथड है, बट इस मतलब सिंगल कीवर्ड को इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, प्रोबेबली गेट वेब गेट एलिमेंट्स वाला जो अपना कोड है ना, गेट वेब एलिमेंट्स। ये गेट वेब एलिमेंट्स क्या करता है, लिस्ट ऑफ ऑल मैचिंग एलिमेंट्स देता है, राइट। तो इससे लिस्ट निकाल ली होगी और फिर उस लिस्ट की लेंथ जो है वो निकाल ली होगी। तो मतलब जनरली अपन ऐसे ही करते हैं ना, अपन सेलेनियम जावा में जब अपन बात कर रहे हैं तो किसी भी अगर अपने को एलिमेंट का काउंट, मतलब अपने को ये फाइंड करने हैं कि अपने वेब पेज में वो मैचिंग एलिमेंट कितने हैं या काउंट निकालना है अपने को, तो अपन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाला जो अपना कोड है वो रन करते थे, उसमें लोकेटर पास करते थे, वो अपने को एक लिस्ट देता था और अपन उस लिस्ट की जो साइज उसको प्रिंट कर लेते थे। तो ये टू स्टेप को उन लोगों ने सिंगल स्टेप में आपको एक नया कीवर्ड ही दे दिया है, गेट एलिमेंट काउंट। ठीक है, तो इसमें आप बस आप लोकेटर पास करो और ये उसका काउंट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, return the number of element matching locator. If you wish to assert the number of matching elements, use page should contain element with limit argument. Keyword will always return an integer. ठीक है, गेट एलिमेंट काउंट जो है दोस्तों, ये आपको मतलब क्या करेगा, आप लोकेटर यहाँ पे पास करोगे, उस लोकेटर से मैचिंग जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं उनका काउंट ही रिटर्न कर देगा। फिर आप उस काउंट से जो आपको यूज करना है, जैसा आपको यूज करना है वैसा आप यूज कर लो इस नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन, विच इज गेट एलिमेंट साइज। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। गेट एलिमेंट साइज क्या करेगा, देखो जैसे अगर मैं अपने google.com पर आऊं, राइट। google.com पे आप नोटिस कर रहे हो ये जो टेक्स्ट एरिया है, ये एक कुछ ना कुछ विड्थ है इसकी और कुछ ना कुछ हाइट है ना। तो अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट इस पूरे वेब पेज में करंट स्क्रीन में कितनी विड्थ और कितनी हाइट ये पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहा है, अगर ये आपको लेना है, ये फाइंड आउट करना है, तो आप ये वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो, गेट एलिमेंट साइज। ये एक ट्यूपल रिटर्न करेगा। इस ट्यूपल में मतलब ट्यूपल मतलब एक कॉम्बिनेशन, मतलब दो दो वैल्यू, दो इंटीजर्स का एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें मतलब दोनों वैल्यू एक साथ ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक साथ मिल जाएगा आपको, विड्थ और हाइट। ये क्या करता है, रिटर्न विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द लोकेटर।
सी द लोकेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इसको छोड़ो। बोथ विड्थ एंड हाइट आर रिटर्न एज इंटीजर्स, ठीक है। तो जो भी विड्थ और हाइट है वो आपको इंटीजर के फॉर्मेट में रिटर्न होगी। इसको यूज कैसे करना है, आपको गेट एलिमेंट साइज जब आप यूज कॉल करोगे ना, तो आपको उसके पहले दो वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और देन आपको इस कीवर्ड को कॉल करना है। तो विड्थ जो है पहले एलिमेंट में स्टोर, पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और हाइट जो है वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैं ये करके दिखाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो लेट मी गो बैक टू माय पाइचार्म। इसमें जो अपना कोड है उसको टेस्ट केस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, नीचे क्रिएट करा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट साइज वाला जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्यू जो अपना टेक्स्ट एरिया उसी का साइज अपन प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे विड्थ, दूसरा वेरिएबल टैब देके दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ HEIGST हाइट, और अब टैब देके मैं अपना जो कीवर्ड है वो कॉल कर रहा हूँ गेट एलिमेंट साइज, साइज है ना, हाँ, गेट एलिमेंट साइज। अब यहाँ पे लोकेटर जो उसकी जगह मैं मेंशन कर रहा हूँ क्यू, तो जो भी उस टेक्स्ट एरिया की विड्थ और हाइट होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रन किया ऐसे मैंने। अब इस विड्थ हाइट को नॉर्मली मैं जैसा चाहूँ वो यूज कर सकता हूँ, है ना, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि विड्थ और हाइट एक साथ ही यूज होगी कहीं पे भी, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, जो विड्थ है उसमें आई है 443 की वैल्यू, और जो हाइट आई है उसमें आई है 46 की वैल्यू, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे गया और अगर मैं अपने साइज को इतना कर दूं, है ना, अभी तकरीबन ये 200 पिक्सल्स के अराउंड हो रहा है ना। अगर मैं अपने ब्राउजर की ही विड्थ को 200 पिक्सल कर दूं, तो उस केस में जो साइज हाइट या विड्थ जो आ रही है वो कितनी आ रही है वो चेक करते हैं अपन, एक यूज केस है ना। तो इसी लाइन को वापस से पहले तक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सेट विंडो, ब्राउजर है कि विंडो है, हाँ विंडो ही है, विंडो साइज, विड्थ देता हूँ मैं 200, और हाइट जो है वो देता हूँ 1000। हाइट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो विड्थ छोटी करनी है उसकी। ऑलराइट, देन उसकी जो हाइट विड्थ को छोटी करके देन मैं उसकी जो अगेन विड्थ और हाइट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। सो लेट मी ओपन द ब्राउजर, लेट मी रन द टेस्ट। सो ये रन हो रहा है मेरा टेस्ट, 1 सेकेंड। ये देखो ये रहा ब्राउजर, ऑलराइट, ये देखो ब्राउजर छोटा हो गया। राइट, अब अपन देखते हैं विड्थ डिफरेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो पहले विड्थ आई थी आपकी 443, अब आई है 319। ऑलराइट, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये एलिमेंट की साइज का हम एक यूज केस और जो है वो हम यूज कर सकते हैं, काफी कॉमन यूज केस है उसका। मान लीजिए जब आपने पेज लोड करा तो वो एलिमेंट इस तरीके से दिख रहा था, बट कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट रन हुई, है ना, और वो एलिमेंट अब अपने को दिखना बंद हो गया है। जैसे अगर मैं इसका हाइड एलिमेंट दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट फ्रंट व्यू, डिलीट एट्रीब्यूट ने मुझे डिलीट नहीं करना यार। एक काम करता हूँ, मैं एक क्विक जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, 2 मिनट दो मुझे बस। इसमें आईडी है क्या, ये रही आईडी। मैं यहाँ पे कंसोल पे गया और $x या डॉलर डॉलर लिखता हूँ डायरेक्टली। जो मेरी आईडी है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसका जो स्टाइल है स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, इसमें मेरे को पहले तो 0 लिखना पड़ेगा। स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू मैं लिख देता हूँ NONE नन, एंटर मारता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिंगल में आएगा प्रोबेबली, और अब एंटर मारा, डिस्प्ले नन कर दिया, बट फिर भी हाइड नहीं हो रहा है। डिस्प्ले नन, हाँ नहीं हाइड हो रहा है यार। डिस्प्ले नन तो हो गया है, बट ये हाइड नहीं हुआ यार। अच्छा, वो टेक्स्ट एरिया एनीवे हाइड नहीं होता होगा। 1 मिनट देना मुझे ना, चलो एक काम करते हैं, इस एलिमेंट को पिक करते हैं, ये वाला एलिमेंट थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू दैट। इस पे गया मैं, इसकी आईडी जो है वो पिक करी मैंने, यहाँ से कंसोल में गया, वही का वही जो मेरा कोड था उसको मैंने यहाँ पे आईडी चेंज कर दी। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो
आपका एलिमेंट हाइड हो गया, दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है क्या वो लिंक्स वाला जो आता है, लैंग्वेज वाला जो आता है, वो एलिमेंट अब आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट? बट अगर इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एलिमेंट अभी भी प्रेजेंट है। मतलब डॉम में आपका वो एलिमेंट प्रेजेंट है, बट विजुअली इट इज नॉट, आपको दिख नहीं रहा है, बट वो डॉम में प्रेजेंट है ना? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि कोई एलिमेंट हिडन हो गया है और आपको वेरीफाई करना है कि वेदर दैट एलिमेंट इज विजिबल और नॉट, तो ये गेट एलिमेंट साइज है ना, तब अपना ये वी कैन यूज दिस एज वेल। गेट, कहाँ चला गया यार? हाँ, गेट एलिमेंट साइज को आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो उसका मैं क्विक डेमो देता हूँ, है ना? ट्राई करते हैं अपन इसको। मेरा जो एक्सपाथ है, या उसको 2 मिनट के लिए, सॉरी एक्सपाथ नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोड से यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अपनी जो ब्राउजर ओपन होगा ना रन टाइम पे, मैं उसमें चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा कोड है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्यू की जगह काम करता हूँ क्विकली। पहले तो मैं आईडी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मेरी जो आईडी है, हैश करके ये पेस्ट करा, आईडी डाल दी, आईडी डाल दी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसी के ऊपर करता हूँ मैं, है ना? पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ स्लीप। कितने सेकंड का देता हूँ? 30 सेकंड वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी टू मेक चेंजेस इन द डॉम। देन ये वाला कोड वापस से मैं रन करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऑलरेडी रन है ही वैसे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ब्राउजर ओपन करूंगा, पहले तो विड्थ और हाइट उसकी फेच कर लूंगा। देन उसके बाद में 30 सेकंड की स्लीप के दौरान मैं मैनुअली उस एलिमेंट को हाइड कर दूंगा यूजिंग दिस कोड। देन उसकी विड्थ और हाइट निकालेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे 0 और 0 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इस टेस्ट को रन कर रहा हूँ। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं F12 मार रहा हूँ, मतलब 30 सेकंड का मेरे पास में है समय। कंसोल में गया, पेस्ट करा, अरे यार, पेस्ट करा, एंटर करा, वो एलिमेंट हाइड हो गया। ठीक है, तो रन टाइम पे कोई जावास्क्रिप्ट रन हुई है ऐसा अज्यूम करो, और उसने उस एलिमेंट को हाइड कर दिया है। और अब मैं गेट एलिमेंट साइज वाला कोड रन करके वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो साइज, विड्थ और हाइट है वो 0 हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ओके, ये मेरा कोड रन हो गया है। ओके, ऑलराइट, एवरीथिंग इज पासिंग नाउ। अब अपन देखते हैं यहाँ पे विड्थ और हाइट कितनी आई है। स्लैब फॉर 30 सेकेंड्स 5:33:28। विड्थ और हाइट नहीं चेंज हुई है, तो ये जो चीज है यहाँ पे काम नहीं करती है। ये वाला जो यूज केस है यहाँ पे काम नहीं करेगा वो। आपकी स्टिल जो विड्थ और हाइट है पहले वाली, वही की वही रिटर्न कर रहा है ये। ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है गेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, गेट वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ये वाला जो अपना कीवर्ड है, ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई भी एलिमेंट आप पकड़ लो, अपन इसी एलिमेंट को पकड़ते हैं, गूगल ऑफर्ड इन। तो ये इस पॉइंट से, मतलब आपके ये वाले पॉइंट से कितना हॉरिजॉन्टली आ रहा है, और अब एक्चुअली ये इस वाले पॉइंट से कैलकुलेट होता है। ये जो अपना एकदम टॉप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली कितना वो डिस्टेंस कवर किया हुआ है, और इसी पॉइंट से वर्टिकली वो कितना नीचे आ रहा है, वो वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो उसको आप इससे गेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन और गेट वर्टिकल पोजीशन से निकाल सकते हो। ठीक है, सो लेट मी रन दिस एज वेल। जाता हूँ मैं अपने कोड पे, गेट एलिमेंट साइज। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं चले तो अगला कोड चलेगा अपना। ये भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ गया और मैंने लिखा गेट एलिमेंट पोजीशन, है ना, ये टेस्ट है मेरा। यहाँ पे मैंने इस वाले कोड को कॉपी करा और इसको नीचे पेस्ट करा। अब मैंने क्या करा, मान लो मुझे एक्स वाली पोजीशन निकालनी है कि वो एक्स में कितना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, गेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ये लोकेटर पास कर दूंगा। और y की वैल्यू निकालनी है
तो आई विल चेंज इट टू गेट वर्टिकल पोजीशन, है ना, और x की जगह अपन कर देंगे y, और इन दोनों वैल्यूज को अपन कर लेंगे log, ये x आ गया और log ये आ गया y। ठीक है, अब अपन इसे रन करके देखते हैं। अब देखते हैं x और y की अब क्या, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, ये ब्राउजर लॉन्च हुआ और अब आप देखो x की पोजीशन आई है 198 और y की पोजीशन आई है 510। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे मैं करता हूँ ब्राउजर को मैक्सिमाइज, इस जस्ट लाइन के बाद में ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो उस केस में जो जैसे मान लो जब अपन इसको काफी स्मॉल रखते हैं, ये अपना ब्राउजर है, जब अपन इसको ऐसे रखते हैं तो ब्राउजर के इस कॉर्नर से निकालता है कि क्या पोजीशन है इसकी, है ना, क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो ऑब्वियसली देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितनी ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई कि यार whether this is changing or not. So let me run this code again after maximizing the browser window. अब रन करते हैं अपन इसे। ठीक है, ये मैक्सिमाइज वाला भी कोड रन हो गया मेरा। अब देखो बिफोर जब अपन नॉर्मली ओपन किया था बिफोर मैक्सिमाइजिंग तो यहाँ पे 198 आया और आफ्टर मैक्सिमाइजिंग यहाँ पे आया 693। एक्स जो है वो चेंज हो गया है, वाई जो है वो सेम रहा है आपका, मतलब टॉप से जो उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, बट जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, जब ये गैप देखो कितना ज्यादा है, बट जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ तो ये गैप कितना कम हो गया है आपका, बट ऊपर से जो पोजीशन है उसकी वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन जंप करते हैं गेट टेक्स्ट गेट वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि कोई भी एलिमेंट है, आपको उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको फेच करना है। तो अभी अपन ने गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में टेक्स्ट कंटेंट डाला था ना, तो आप उसको उसकी जगह इस सिंप्लीफाइड वर्जन को यूज कर सकते हो। सिंपली आप गेट टेक्स्ट वाली मेथड कॉल कर लो, तो यू विल गेट द टेक्स्ट विच इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट। गेट टेक्स्ट आपका इस पे काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट आपने टाइप करा तो यू विल नॉट बी गेटिंग दिस टेक्स्ट जो भी टाइप कर रहे हो। क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि टेक्स्ट एरिया में ये इनर टेक्स्ट के फॉर्मेट पे जाता है और टेक्स्ट फील्ड में जो आपकी इनपुट टेक्स्ट होता है उसमें ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका कोई जैसे कि एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे लेट कोड में जाऊं, ऑलराइट, अपन इनपुट में जाते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए मेरे को अगर इस जो लेबल है, ऑलराइट, इस लेबल का मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं गेट टेक्स्ट को कॉल करूंगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये जो आई एम गुड लिखा हुआ है अगर मुझे इसका टेक्स्ट को लेना रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे गेट टेक्स्ट नहीं कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि उसको अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ये जो आई एम गुड वाली जो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है ये एक्चुअली में एक वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर पुट डाउन है। यू कैन सी दैट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ आई एम गुड। तो मैं यहाँ पे गेट वैल्यू वाला जो मेरा कीवर्ड है उसको कॉल करूंगा इंस्टेड ऑफ गेट टेक्स्ट। आप यहाँ पे गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट भी कॉल कर सकते हो। गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में वैल्यू पास कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, और गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पास कर दिया तो इस टेक्स्ट की वैल्यू आप फेच कर पाओगे। ठीक है, तो अपन इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं अपन। लेट मी गो टू माय प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ गेट टेक्स्ट एंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ करा मैंने ओपन ब्राउजर, यूआरएल ये डाल दी, लिख दिया क्रोम। ठीक है, अभी काम करो, आप रिज्वाइन करो, देन अपन इसके आगे का कोड देखते हैं।